अब हम बात करते हैं बेटा माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की पिच के बारे में, ठीक है, कि पिच किसे कहा जाता है बेटा। तो देखो पिच को कैलकुलेट करना बड़ा आसान रहता है बेटा, ठीक है। पिच क्या है उससे पहले हमको मालूम होना चाहिए लीस्ट काउंट क्या है इसका, ठीक है। तो हमको तो पता है कि माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट होता है वो 0.01 मिलीमीटर होता है। मतलब इतनी छोटी रीडिंग ये बना सकता है। मतलब कि आपके जो बाल की विड्थ होती है ना बेटा, सर के जो बाल होते हैं उसकी जो विड्थ होती है वो भी आप इसकी मदद से क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो ईजीली बेटा। तो अगर आप बाल की विड्थ कैलकुलेट कर सकते हो तो बेटा ये चीज़ क्या है ना, इस स्फेयर का हम डायामीटर, रेडियस इजीली क्या कर सकते हैं बेटा, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप कोई भी चीज़ लेकर आके यहाँ पर मुझे दोगे ना तो उसकी लेंथ, उसकी विड्थ, उसकी हाइट या फिर बेटा उसका स्फेयर स्फेयर नहीं, उसका रेडियस और डायामीटर इजीली क्या हो जाएगा बेटा, कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो लीस्ट काउंट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक पर्टिकुलर फार्मूला होता है बेटा। तो लीस्ट काउंट हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं बेटा, तो लीस्ट काउंट का फार्मूला होता है लीस्ट काउंट इक्वल टू, ऊपर होता है पिच और अपॉन में क्या होता है बेटा, अपॉन में टोटल रीडिंग्स ऑन सर्कुलर स्केल। यहाँ पर सर्कुलर स्केल्स पर जो टोटल रीडिंग है ना वो है 100। क्या है बेटा, तो ये हमारे पास सर्कुलर स्केल पर हमारे पास क्या है बेटा, टोटल रीडिंग्स है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं टोटल डिविजन्स हैं, ठीक है। सर आपने कहा कि लीस्ट काउंट पिच अपॉन में टोटल रीडिंग्स ऑफ सर्कुलर स्केल ऐसे निकलती है, तो हम वो लीस्ट काउंट निकालेंगे कैसे। तो हमें ये तो पता है कि जो हमारे पास सर्कुलर स्केल है इसके ऊपर ओवरऑल कितनी रीडिंग्स है बेटा, 100 है। तो 100 तो हमको मालूम है, लेकिन बच्चों पिच हम कैसे निकालें, तो पिच कैसे निकालेंगे बेटा, हमारे पास ये स्केल होती है मेन स्केल। क्या होती है बेटा, मेन स्केल। तो मेन स्केल जो होती है ना बेटा उसके ऊपर इस तरीके से हमने क्या कर रखी हुई होती है, ऐसे लाइंस बनाई हुई होती है बेटा। क्या बनाई हुई होती है, और वो लाइंस मिलीमीटर में ग्रेजुएट होती हैं। किस में होती है, मिलीमीटर में। और उसके नीचे और भी लाइंस बनी हुई है बेटा। यहाँ पर आप गौर से चेक कर सकते हो कि वो ऊपर वाली लाइंस और नीचे वाली लाइंस, इनमें ज़मीन आसमान का क्या होता है बेटा, फ़र्क होता है। वो दोनों लाइंस कभी भी आपस में कोइंसाइड नहीं करते। तो इन दोनों लाइंस का, यानी ऊपर वाली लाइन का और नीचे वाली लाइन का जो डिफरेंस होता है ना, वो डिफरेंस करीबन 0.5 मिलीमीटर का होता है। कितना होता है, 0.5। लेकिन ये हमारे पास जो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है इसमें ये मुझे दिख रहा है बेटा 1 मिलीमीटर का। कितना बेटा, तो यहाँ पर ये जो डिफरेंस है ऊपर वाली स्केल और नीचे वाली स्केल्स के दरमियान, इसी डिफरेंस को हम क्या कहते हैं बेटा, पिच कहते हैं। क्या कहते हैं, पिच। यानी ऊपर जो लाइन है और नीचे जो लाइंस हैं, इन दोनों के दरमियान एक छोटा सा क्या बनता है, डिफरेंस बनता है, और इस डिफरेंस को हम कहते हैं पिच। और ये जो पिच है ना बेटा इस माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के लिए वो है 1 मिलीमीटर। कितनी है, तो हमें पिच का पता है कितनी है बेटा, 1 मिलीमीटर। और अपॉन में हमको ये भी पता है कि सर्कुलर स्केल पर टोटल कितनी डिविजन्स है बेटा, कितनी डिविजन्स है, 100। तो 1 को आप 100 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो जब आप डिवाइड करोगे तो आपको लीस्ट काउंट मिलेगा, वो मिलेगा बेटा 0.01 मिलीमीटर। और यही मैंने कहा था कि माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का जो बेटा लीस्ट काउंट होता है वो कितना होता है, 0.01 मिलीमीटर।